हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बीपीएससी 141 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा 5 साल का, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको मिल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकती है। देखिए, बीपीएससी 141 जो कोड है, इसमें हम गांधी और समसामयिक विश्व के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी के किस तरह से विचार थे और उनके किस तरह से उनको पालन करने के लिए कहते थे। देखिए, आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, क्या न्यास जिसे इंग्लिश में ट्रस्टीशिप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है ट्रस्टीशिप भी कहते हैं, की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है? 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। तो इनका वर्णन करना है। देखिए, न्यास जो है इनकी अवधारणा आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। इनका उदाहरण दे के समझाना है ये प्रश्न को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 12 नंबर के बन सकते हैं। 12 नंबर में, तो 12 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे 300 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। देखिए, ये वीडियो देख के आप 300 शब्द में अच्छे से, और आपका जो एक रूप होता है क्वेश्चन के साथ आंसर देने का, आप इसे दे पाइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। इससे पहले भी हम बीपीएससी 141 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, न्यासधारिता जो है इंग्लिश में ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। देखिए, न्यासधारिता की अवधारणा वस्तुतः अपरिग्रह और अस्थेय के विचारों का ही व्यवस्थित रूप है। न्यायशीता, देखिए न्यायशीता जो है क्या होता है कि विचारों में संपत्ति के रूप में व्यक्ति के दृष्टिकोण की दो मर्यादाएं अंतर्निहित है। तो प्रथम क्या है, दो, देखिए न्यायशीता से जो है के दृष्टिकोण से दो मर्यादा जो है अंतर्निहित है। क्या क्या है वो देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, प्रथम व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले। ठीक है, तो ये प्रथम था। प्रथम व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले। तो प्रथम मर्यादा जो था उसमें कहा गया है कि प्रथम में जो है अपनी जो भी उनका आवश्यकता है यथासंभव जो है उसको सीमित कर ले। दूसरा है, तथा द्वितीय व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक साधनों एवं संपदा को अपने पास न रखे। उनके पास जो भी संपदा है, यानी जो भी संपत्ति है, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखे, उससे ज़्यादा न रखे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रन्यास की धारणा वस्तुतः संपत्ति धारियों, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, संपत्ति धारियों से यह अपेक्षा करती है कि वे संपत्ति का उपार्जन करने की अपनी क्षमताओं का उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए करें। जो भी वह संपत्ति अर्जन करते हैं वह सामाजिक कल्याण के लिए उनका उपयोग करें। देखिए आगे, गांधी के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं का वास्तविक मालिक ईश्वर है। देखिए, हमारे समाज में या संसार में जो भी वस्तु है उनका सभी का मालिक जो है ईश्वर है। ये गांधी जी का मानना था। देखिए, जिसने इसका सृजन है संपत्ति सब रघुपति के आही, सभे भूमि गोपाल की। गांधी जी का मानना है कि संपत्ति सब रघुपति के आई है, मतलब संपत्ति जो है सब रघुपति के द्वारा दिया गया है और सभी भूमि
गोपाल की, जो भी है यहाँ पे उनका मालिक भगवान है। देखिए, उसने विश्व का सृजन किसी व्यक्ति के लिए नहीं नहीं किया, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए किया है। मतलब कहना था, इनका कहने का मतलब है कि व्यक्ति के लिए नहीं किया है जो भी संपत्ति है, बल्कि व्यक्ति की एक खास व्यक्ति के लिए नहीं किया है, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए किया गया है। वह सर्वशक्तिमान होते हुए भी संग्रह नहीं करता। भगवान जो है सर्वशक्तिमान होते हुए भी उस संपत्ति का उपयोग नहीं करता है। आगे देखते हैं, रोज का काम रोज। आइए आगे देखते हैं। देखिए, रोज का काम रोज करता है। मनुष्य उसी ईश्वर का छोटा सा रूप है, अतः उसे भी उत्पादन समाज हित की भावना से करना चाहिए, स्वार्थ की भावना से नहीं। जो भी आप काम कर रहे हैं वह उत्पादन जो है समाज के हित के लिए करना चाहिए, ऐसी भावना आपके मन में होनी चाहिए। देखिए, ईश्वर की भांति ही उसे भी भविष्य के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए। उनके ऐसे दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि वे संपत्ति के उपार्जन से होने वाले मानसिक संतोष को तो अनुभव करेंगे ही, सामुदायिक उपयोग के लिए संपत्ति के परित्याग के माध्यम से वे अपना नैतिक कल्याण भी सुनिश्चित करेंगे। देखिए आगे। देखिए, संपत्तिधारियों द्वारा संपत्ति के स्वैच्छिक परित्याग से संपत्ति के अर्जन और संपत्ति के वितरण के मध्य न्यायसम्मत संतुलन स्थापित हो सकेगा। जो भी आपका स्वैच्छिक से आप जो भी परित्याग करते हैं संपत्ति का, जो अर्जन किए हैं आप, करने से जो ऊंच नीच का जो भावना होता है वह खत्म हो जाएगा। जो गरीब है वह भी आपके समान आ जाएगा। देखिए आगे, गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत अच्छाइयों को ग्रहण किया है। पूंजीवादी व्यवस्था का व्यक्तिगत स्वामित्व और समाजवादी व्यवस्था का समाज कल्याण और परलोकवादियों की अर्थ विमुखता और त्यागमय जीवन जो है, तीनों का एक साथ मिलन गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में होता है। क्या क्या होता है? देखिए, व्यक्तिगत स्वामित्व, ठीक है, व्यक्तिगत स्वामित्व, समाजवादी व्यवस्था और समाज का कल्याण, ये तीनों जो है परलोकवादी अर्थ है, इनका तीनों का मिलन गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में होता है। यहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व समाज की पवित्र धरोहर के रूप में रहता है, अतः सामाजिक संपदा भोग के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के। आइए आगे देखते हैं। देखिए, के लिए मानी जाती है। इसलिए यहाँ मालिक और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि एक नवीन संबंध की कल्पना की गई है। जो भी मजदूर है और मालिक है, यदि उनके बीच में संपत्ति का आदान प्रदान होता है तो मजदूर और मालिक के बीच में जो गहराई होगा, जो विषमता देखने को मिलती है, वह देखने नहीं मिलेगी। ऐसा गांधी जी का मानना था और समाज को ऐसा करने के लिए वो प्रेरित कर रहे थे। देखिए, जिसमें दोनों के बीच मित्रता का भाव रहता है, यह अमीर और गरीब के बीच विषमता को मिटाने का अहिंसक समाजवाद है। इसके द्वारा पूंजीपति को सुधार का एक सुअवसर प्रदान किया जाता है। यह विश्वास रखकर कि मानव स्वभाव बदल सकता है, इसमें स्वार्थ और संघर्ष के लिए उत्पादन का निषेध और सामाजिक आवश्यकता अनुकूल समाज हित के लिए उत्पादन का भाव है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भाव है, गांधी के अनुसार भूस्वामी और अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने संपत्ति के अधिकार को आम लोगों में समर्पित कर देना चाहिए।
जो भी संपत्ति है उन्हें आम लोगों में का मतलब समर्पित कर देना चाहिए आम लोगों को, और उनके पास एकदम निर्धन होना चाहिए और अपना जीवन चलाने के लिए उसे कार्य करना चाहिए। उन गांधी जी का मानना था ऐसा। देखिए आगे, संपत्ति के बावजूद उन्हें अपने को मजदूर वर्ग के स्तर पर ले जाना चाहिए और परिश्रम करके अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। मजदूर के लिए न्यासी होने से उनका तात्पर्य था कि उन्हें अपने परिश्रम का न्यासी बनाना चाहिए और उन्हें यह मानना चाहिए कि उनका परिश्रम समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए कि न्यायधारिता या ट्रस्टीशिप क्या होता है, और गांधी जी के संदर्भ में भी आप समझ लिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछ लिया जाता है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन, गांधी के चोरी नहीं करना संपत्ति का त्याग और ब्रह्मचर्य की अवधारणा का वर्णन करें। गांधी जी कहते थे चोरी नहीं करना चाहिए और संपत्ति का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य की पालन करना चाहिए। यह अवधारणा का वर्णन करना है इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है 20 नंबर में भी पूछ लिया जाए या हो सकता है 12 नंबर का भी पूछ लिया जाए। तो इसको हम एक डिटेल फॉर्म में आपको बताएंगे जो आपको समझ में अच्छे तरीके आए, और कोई भी 20 नंबर में आए या 12 नंबर में आए इसे लिख पाएगा। और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं। देखिए वास्तव में इस गुण की प्रकृति की कल्पना करने में वे जैन धर्म से प्रभावित थे। जो यह गुण है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, संपत्ति का त्याग, जो यह गुण जो है जैन धर्म से वह गांधी जी प्रभावित थे, जो मानता है कि चोरी करना भी एक प्रकार की हिंसा है। गांधी ने समझाया कि चोरी नहीं करने का मतलब जो है सिर्फ सामान की चोरी नहीं करने तक सीमित नहीं है। जो आप सामान चोरी करते हैं, चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का सामान चुरा लिए, इसका मतलब और भी है जो समझते हैं हम। चोरी नहीं करने का मतलब विचार, शब्द और कार्रवाई से है जिसका वह हकदार नहीं है। चोरी नहीं करने के दो अर्थ हैं। लोकप्रिय रूप से इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को न छीनने का नियम जब तक कि वह उस व्यक्ति द्वारा नहीं दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसका दूसरा अधिक कठोर अर्थ उन चीज़ों को अपने पास नहीं रखना है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने इन दोनों अर्थों में चोरी नहीं करने का उपयोग किया है। आइए आगे देखते हैं। देखिए विचारों की चोरी किसी भौतिक वस्तु से कम नहीं हो सकती जो अहंकारी रूप से यह दावा करता है कि उसने किसी अच्छे विचार की उत्पत्ति की है जो वास्तव में उससे उत्पन्न नहीं हुआ है। विचारों की चोरी का दोषी है। विश्व इतिहास के दौरान कई विद्वानों ने ऐसी चोरी की है। आइए देखते हैं। देखिए गांधी जी 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे जबकि उनका विवाह हो चुका था। यह निर्णय ब्रह्मचर्य के दर्शन से पूरी तरह प्रभावित था। आध्यात्मिक और व्यावहारिक शुद्धता बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य और वैराग्यवाद से जुड़ा होता है। गांधी ने ब्रह्मचर्य को भगवान के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा था। महात्मा गांधी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ विचार, वाणी और कर्म से सिर्फ अपने बारे में सोचने से दूर होना है। स्वभोग का अर्थ है अपनी इच्छाओं और अत्यधिक रूप से भोगना। देखिए ब्रह्मचर्य शुद्धता तक सीमित है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है
यौन संबंधों से परहेज या प्रजनन अंगों पर शारीरिक नियंत्रण रखना। गांधी ने ब्रह्मचर्य का उपयोग लोकप्रिय और पारंपरिक दोनों अर्थों में किया है। उन्होंने यौन नियंत्रण के महत्व पर, आइए देखते हैं आगे, यौन नियंत्रण महत्व पर जो है गांधी जी ने जोर दिया था। देखिए, जोर दिया, ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी इंद्रियों और मन पर संयम रखना है। इंद्रियों अक्सर मनुष्य को भ्रमित और गुमराह करते हैं। अनैतिक मूल रूप से इंद्रियों की मांगों को पूरा करने की इच्छा से पैदा होती है। इसलिए व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे इंद्रियों के कारण भटकने की बजाय व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो। वास्तव में यहाँ तक कि यौन नियंत्रण तब तक संभव नहीं जब तक इंद्रियों को वश में न रखा जाए। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को लगता है कि हमारी भोजन की आदतों को बदलना चाहिए। तालु स्वादिष्ट भोजन के लिए जिम्मेदार है, जो यौन उत्तेजना पैदा करता है। देखिए आगे, देखिए, इसलिए गांधी ने खाद्य पैटर्न को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन के साथ प्रयोग किया, जो कि भोजन के स्वस्थ मूल्य को कम किए बिना अनाकार और अवांछनीय इच्छा को उत्पन्न नहीं होने देता। ब्रह्मचर्य इसी प्रकार के अनुशासन का नाम है। गांधी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था इंद्रियों के अंतर्गत विचारों, शब्दों और कर्म पर नियंत्रण करना। गांधी के अनुसार जो है इंद्रियों, विचारों, शब्द और कर्म पे जो है नियंत्रण जो कर लिया है, वह एक ब्रह्मचर्य की भावना को मानता है। देखिए, गांधी जी कहते थे कि संपत्ति का त्याग विचार, शब्द और कर्म से संपत्ति का त्याग है। संपत्ति का त्याग ही संतोष है। त्याग का अर्थ, आइए जानते हैं गांधी जी के संदर्भ में त्याग का क्या अर्थ है। देखिए, स्वीकार नहीं करना। त्याग का अर्थ है स्वीकार नहीं करना। संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे के साथ संपत्ति को साझा करने के आरे आता है। इसलिए उनके अनुसार जिसके पास जो कुछ भी है उसके साथ ही जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। गांधी इस बात से अवगत थे कि इस गुण का पूर्ण रूप से अभ्यास करना संभव नहीं था, क्योंकि जीवन में संपूर्ण त्याग असंभव है। यहाँ तक कि शरीर भी एक संपत्ति है। शरीर के संरक्षण के लिए आवश्यक चीज़ें भी संपत्ति है, और इसलिए जब तक कोई जीवित है वह पूरी तरह से संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। जब तक कोई जीवित है तब तक वह अपना संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता, ऐसा गांधी जी का मानना है। देखिए, फिर भी इसका अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक जीवन में दरार पैदा नहीं करता है और सार्वभौमिक प्रेम को पनपने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। गांधी ने महसूस किया कि चीज़ों पर अपना अधिकार जताने की प्रवृत्ति ही सभी बुराइयों का कारण है। तो आज समझ लिए, 2 क्वेश्चन समझे और दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इन दोनों क्वेश्चन का आप अभ्यास करके जाइएगा। यदि एक बार में नहीं देखें तो 2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। आपको वर्ड मिल जाएगा लिखने के लिए। आप एक बार समझ लिए तो खुद से आप बना के भी लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन बताएं, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट था और 2 क्वेश्चन का तैयारी आपका हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप मेरे प्लेलिस्ट भी
चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारा वीडियो दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।